नमस्कार। सोयाबीन लगभग अब R6 R7 स्टेज में है, यानी कि दाना पूरी तरह से बन गया है या दाना फूल रहा है या दाना उसमें पक रहा है। इस समय काफ़ी किसानों की सोशल मीडिया से पर्सनली और हमारे सेंटर पे भी लोग हैं कि सब सोयाबीन का पौधा पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसमें एक ट्राइफोलिएट सूख रहा है। जैसे ये पत्ती है आपकी, ये सूख रही है, पूरा पौधा ठीक है। या जैसे ये ट्राइफोलिएट है तो इसमें 2 पत्तियाँ ठीक है, ये एक सूख गई है, आधी सूख गई आधी नहीं सूखी है। इस पे कोई किसी टाइप की कोई रिंग नहीं है, रिंग कटर का भी कोई अटैक नहीं है, पर ये सूख गया है ये पौधा। तो आज हम इस वीडियो रिपोर्ट में जानेंगे कि ये इसका क्या कारण है, इसे घबराने की ज़रूरत है कि नहीं है, कुछ स्प्रे करें कि ना करें। देखिए किसान भाइयों, इसमें पहली बात तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें फंगस है। फंगस नहीं है। ये जो पत्ती सूख रही है फंगस की वजह से नहीं है। प्लांट में हो सकता है कोई हल्का फुल्का किसी फंगस का अटैक हो, ओवरऑल किसी पॉड वोड पे हो, लेकिन इस जो पत्ती सूख रही है इसमें फंगस का कोई रोल नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि पत्ती की यदि सुबह ओस के समय देखोगे कि पत्ती पे थोड़ी फंगस छाई हुई भी दिखाई देगी, लेकिन ये इस फंगस जो छाई हुई फंगस की आपको ऐसे दिखेगा जैसे मतलब पतला सा ऐसे पिन की तरह होगा और ऊपर टोपी सी होगी, इस टाइप की फंगस दिखेगी, या और कोई काली या सफ़ेद फंगस दिख सकती है। पर ये फंगस की वजह से ये पत्ती नहीं गई है। जो कि ये फंगस आपको दिख रही है ये सेप्रोफाइटिक टाइप की फंगस है, यानी कि पत्ती मरने के बाद में वो फंगस उसके ऊपर डेवलप हुई है। सेप्रोफाइटिक फंगस का मतलब यही होता है कि जो डेड मटेरियल होता है उसके ऊपर वो डेवलप होती है। तो इसका क्या कारण है? तो यदि इसमें फंगस नहीं है तो एक कारण ये हो सकता है कि एबायोटिक स्ट्रेस हो। एबायोटिक स्ट्रेस मतलब पिछले कुछ दिनों में अचानक से टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन टेम्परेचर की वजह से सोयाबीन में इस टाइप की इंजरी नहीं होता है, सोयाबीन इस टेम्परेचर झेल लेता है, इस लेवल पे तो होता ही नहीं है। तो क्या कारण हो सकता है? तो हो सकता है इंसेक्ट। और मेरी जहाँ तक प्रेडिक्शन है कि मोस्ट प्रोबेबली इसमें इंसेक्ट ही है। इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट का ऐसा डैमेज होता है? ऐसे इंसेक्ट का डैमेज होता है गिडल बीटल का, लेकिन इसमें तो कहीं भी गिडल बीटल की रिंग नहीं दिख रही है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे किसी प्लांट में से लेते हैं, जैसे ये पौधा है, ये पौधा आपका सूख रहा है, इसमें ये पत्ती सूख रही है, ये पत्ती ठीक है, इसके अंदर इस पूरे पूरा पौधा ठीक है, फलियां भी ये सब है। इस तने पे, इस शाखा पे, इस पे आपको कहीं भी कोई कट दिख रहा है? नहीं दिख। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, देखने में आसानी होगी। ये लो, इस शाखा पे कोई आपको कट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है गिडल बीटल है। अब जैसे अभी इसको यदि हम चीर के देखेंगे तो कहीं इस पे नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कैसे न कैसे वो घुस गया होगा, या इसमें स्टेम फ्लाई हो सकती है, इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। इस प्लांट के अंदर स्टेम फ्लाई का डैमेज रहा है, और स्टेम फ्लाई ने डैमेज करके और वो इसमें शुरू में ही निकल चुकी है, और जब अब प्लांट बड़ा हो रहा है तब इसके अंदर इसका असर अपने को देखने को मिला। ऐसे ही किसी और प्लांट को लेते हैं, जैसे ये पौधा सूख रहा है आपका, तो इस पौधे की अभी अभी पत्तियां सूख रही हैं। इसको मैं निकाल के देखता हूँ। ये अभी पत्ती रिसेंट में सूखी है, क्योंकि पूरी तरह से सूखी भी नहीं है। इस पर कोई कट नहीं है, और इस पे भी आपको कोई दिख जाएगा, ये आपको छेद दिख रहा है। यदि इसको अपन तोड़ के देखेंगे तो इसमें गिडल बीटल भाई साहब बैठे हैं, कहीं आपको मिल जाएंगे। पूरे प्लांट को अपन चीर के देखेंगे तो पूरा पौधा ठीक है, पॉड बन रहे हैं, सब चीज़ें हैं। इस वीडियो में आगे अपन बात करेंगे कि पौधे का माइंड भी कैसे चलता है, कैसे पौधे का माइंड काम करता है, कैसे वो अपने पूरे पौधे के देखिए ये रहा, ये गिडल बीटल इसके अंदर बैठा है। जैसे आप इस प्लांट के अंदर देखिए, ये अभी रिसेंटली इसकी पत्तियां सूखी है। मैं इसको निकाल लेता हूँ। जैसे पत्तियां अभी सूखी हैं एकदम, बिल्कुल इनकी हरी है, मतलब इनमें नमी है। इस प्लांट में भी आप ढंग से एग्जामिन करेंगे तो इसमें भी कुछ आपको गिडल बीटल या जो स्टेम फ्लाई है उसका अटैक आपको मिल जाएगा। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें स्टेम फ्लाई क्या है कि डैमेज करके निकल लेती है, आपको इसमें मिलेगी भी नहीं। एक आपको छेद मिलेगा और इसमें गिडल बीटल है, और दोनों भी हो सकते हैं। जिसमें स्टेम फ्लाई हो उसमें गिडल बीटल भी हो सकता है। जैसे ये इसमें गिडल बीटल है, ये रहा। कभी हम समझेंगे गिडल बीटल लास्ट में कैसे अगले सीजन में ट्रांसफ़र होता है। यदि आप समझ, ये गिडल बीटल इसके अंदर बैठा है, ये अब भी पत्तियां सूख रही हैं, इधर की हरी हैं, ये सूख रही हैं, और बाकी ये पोर्शन हरा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब कई बार देखिए मेन स्टेम में आपको कहीं भी कट नहीं लग रहा है। यदि शुरू में मेन स्टेम में कट लगा भी होगा तो वो कट मान लो कि प्लांट ने रिकवर कर लिया होगा,
अब इस इतने दिन क्यों नहीं है जली, अब क्यों जल रही है पत्तियाँ? तो उसका कारण ये होता है कि जैसे ये पत्ती ले लो, अब ये पत्ती ले लो, नीचे से आपको ठीक लगेगा, अब ये आधा पोर्शन जल गया, आधा नहीं जला। इस स्टेज में क्या होता है कि दो बातें होती हैं। एक तो ये होती है कि प्लांट के बहुत माइंड होता है, ये कई स्टडी हैं, कई पेपर हैं कि पौधे का दिमाग होता है, पौधे इवन आपस में बातें भी करते हैं, कभी और दिन उस पर बात करेंगे। पर प्लांट इस टाइम क्या करता है कि जब उसको लगता है कि ठीक है, प्लांट का अल्टीमेट एम क्या होता है? प्लांट का अल्टीमेट एम ये होता है कि उसको सीड बनाना है कैसे भी करके। तो उसको जो डैमेज्ड या जो कमज़ोर पत्तियां हैं उनको वो अपना, एक तो मतलब मान लो आप इंसेक्ट का डैमेज न भी हो, ऐसे मान लो न भी हो, आपने सिर्फ सुई घुसो दी और उसके जाइलम फ्लोएम को भी आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसको भी आपने डैमेज कर दिया, तो भी प्लांट के जो कमज़ोर पोर्शन होगा उसके ऊपर वो अपना एनर्जी वेस्ट करना छोड़ देगा, एनर्जी नहीं देगा उसको। वो अपना जो उसका सीड मैन है उसके अंदर अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा कि भाई जो गया वो गया, अपने तो जो अच्छा पोर्शन है उसको लगाओ। तो पूरी एनर्जी वो इसमें लगाता है। और वो अब जो पौधा कमज़ोर जहाँ होता है शुरू में, तो वो पूरी पत्तियों को प्लांट चलाता रहेगा, लेकिन लास्ट में वो देखेगा ये जा रही है, जाने दो इसको, अपन जो ठीक है उसको ठीक रखते हैं। एक बात तो ये होती है। दूसरा क्या होता है कि मान लो कि इसमें तो अपने को स्टेम में भी गिडल बिटल दिख गया, कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि उसमें आपको स्टेम में कुछ नहीं दिखे फिर भी पत्ती ऐसे जा रही हो, उसमें ये हो सकता है कि गिडल बिटल की जैसे ऐसा नहीं कि 20-25 दिन तक ही गिडल बिटल आता है। गिडल बिटल का जो फीमेल है वो पूरे सीजन में रहती है। अब फीमेल उसने मेटिंग की है और उसको एग लेइंग करनी है, तो एग लेइंग तो करेगी, तो वो कहाँ करेगी? उसको हार्ड हो गया था ना, उसका ढंग से वो घुसा नहीं पा रही है, घुसा के अपना अंडा छोड़ नहीं पा रही है, तो वो जैसे तैसे करके वो उसको टिश्यू को डैमेज तो कर ही देगी, फ्लोएम को वाले पार्ट को डैमेज कर देगी। तो वो उससे हो सकता है कि मतलब आधी पत्ती की जो मतलब कनेक्टेड जो वेन्स है वो उसकी डिस्टर्ब हो जाए और वो उसके पूरी उसकी उस पोर्शन में न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा। यह जो कैनाबोलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है कि प्लांट जब इस स्टेज में होता है, स्पेशली जब पॉड फॉर्मेशन पे या सीड डेवलपमेंट स्टेज में होती है, तब प्लांट सॉइल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं करता है और उसका रूट सिस्टम भी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। तो उस टाइम क्या करेगा प्लांट? अपनी पत्तियों से ही में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो अपनी उसमें फलियों में लाना स्टार्ट कर देगा। तो इन पत्तियों का जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो भी अपना प्लांट ले लेगा। तो एक तो मतलब सीधा तो यही है कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली गिडल बिटल होगा या उसमें स्टेम फ्लाई का डैमेज रहा होगा, उसका फ्लोएम को या जाइलम को उसको डैमेज कर दिया होगा, तो वो इसमें फूड मटेरियल ट्रांसलोकेट नहीं हो रहा है और वो पत्ती सूख रही, एक का नहीं हो सकता है। अब आपको ये उसमें गिडल बिटल भी नहीं मिल रहा है, स्टेम फ्लाई का भी आपको होल नहीं दिख रहा है, स्टेम फ्लाई नहीं दिखेगी, उसका होल ही दिखेगा, वो भी आपको नहीं दिख रहा है। तो ये मान लो कि उसमें किसी इंसेक्ट ने कोशिश की है उसके टिश्यूज़ को डैमेज करने की, कभी पहले की होगी, और जब वो अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में प्लांट आ रहा है, प्लांट की एनर्जी उसके पूरी शीड के अंदर लग रही है, सॉइल से ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो या तो प्लांट अपना वो उस पत्ती को खा रहा है, उसको कैनिबलिज्म कर रहा है, और या फिर वो ये हो सकता है उसके वो ट्रांसोक्युलर उसमें फूड मटेरियल नहीं हो रहा है। तो आप इस पूरी फिजियोलॉजी में नहीं फंसे, आप मैंने इसे समझाने के लिए बता दिया। पर आप बस इतना ध्यान रखें कि जो इस स्टेज की 8-6, 8-7 स्टेज की जो सोयाबीन है जो अगले 20-30 दिन में कटने वाली है, उसमें आप कुछ भी स्प्रे नहीं करें। उसमें यदि स्टेम फ्लाई का डैमेज है तो स्टेम फ्लाई तो डैमेज करके निकल चुकी, तो उसका तो कुछ वैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके इस प्लांट में इंसेक्ट है ही नहीं, तो आप इलाज क्या करोगे। गिडल बिटल है तो वो भी बहुत अंदर बैठा है और उसका भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बात ये है कि अभी वो प्लांट है वो सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले नहीं रहा है, अपने प्लांट का जो मटेरियल है उसी से वो करना है, तो इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड भी आप स्प्रे ना करें। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है JS 2034 और JS 9560 को छोड़ के, चाहे वो RVS या RVSM या आपके JS सीरीज़ की हो या KDS सीरीज़ की हो जो महाराष्ट्र या साउदर्न पार्ट में जो फार्मर ग्रो करते हैं, उनके यदि इस टाइप की यदि प्रॉब्लम है तो आप एक इंसेक्टिसाइड पे जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।